आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नेट वेब टेक्नोलॉजीज से। और ये कंपनी 1999 में बनी थी। हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस देने का कंपनी करती है कारोबार, और एंटरप्राइज स्टोरेज सिस्टम, डेटा सेंटर सर्वर्स और एचसीएस के लिए सॉफ्टवेयर और सर्विसेज भी कंपनी देती है। नतीजे आए इस वीकेंड पर, आपके सामने नतीजे रख दूं मैं। आय में दिखिए 32% के आसपास की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 28% बढ़कर आया है, मार्जिस 13.5% से 13.25% के आसपास रहे, हल्के से कम हुए हैं, और मुनाफे में रही है 16% की बढ़त। ये है कंपनी के नतीजे। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय लोढ़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संजय जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की, और साथ ही एपीजे स्कूल ऑफ मार्केटिंग नई दिल्ली से आपने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी हासिल किया है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले बताएं सर, नंबर्स टॉप लाइन और साथ ही साथ कामकाजी मुनाफे के लिहाज से मजबूत नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खास ट्रिगर्स हैं इस तिमाही में आपके नतीजों के पीछे? देखिए सर, ऐसा है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सर ऐसा है कि अगर देखें तो मतलब हमारा तो बहुत ही रॉबस्ट क्वार्टर था, बहुत अच्छा क्वार्टर था। अगर देखें तो रिकॉर्ड क्वार्टर था ये। मतलब हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वार्टर्स किए हैं वो सबसे बढ़िया क्वार्टर रहा हमारा। करीब 334 करोड़ का हमारा रेवेन्यू रहा है, और हमारा प्रॉफिट भी अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ से ऊपर रहा है। तो ओवरऑल बेसिकली देखिए, आठवां रिजल्ट मैंने लिस्टिंग के बाद करीब करीब मतलब आठवां क्वार्टर होगा, सातवां या आठवां क्वार्टर है जबकि हम कंसिस्टेंट ग्रोथ दे रहे हैं लगातार। और मतलब जैसे मैं बोलता आया हूँ 30 से 35% के सीएजीआर पे ग्रो करेंगे, वैसे ही ग्रो करते रहे हैं। अगर आप 9 मंथ पे देखिए, क्वार्टर बेसिस पे हमारी तरह के बिजनेस को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो बेटर अगर आप 9 मंथ के इस पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली 55 से 60% का प्रॉफिट में भी इंक्रीज है, और रेवेन्यू में भी सब्सटैंशियल ग्रोथ है सर। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो ग्रोथ मोमेंटम बहुत अच्छे से बना हुआ है, और कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। बिकॉज देखिए, तीनों तीनों सेगमेंट जो हमारे मेन सेगमेंट है, जैसे सुपर कंप्यूटिंग का जो एचपीसी का जो सेगमेंट है, जिसके अंदर इस बार हमने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का ऑर्डर जो एग्जीक्यूट किया, वो भी ऑलरेडी हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्डर था जिसको हम एग्जीक्यूट कर पाए। उतने बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद भी 360 करोड़ की हमारी ऑर्डर बुक अभी भी है हमारे पास, और हमारा फनल भी बहुत स्ट्रांग है। तो बेसिकली एक तो सुपर कंप्यूटिंग में काफी ग्रोथ है, दूसरा जो बेसिकली हमारा जो प्राइवेट क्लाउड एचसीआई का बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा। इस बार आप एक रिजल्ट में एक चीज और देखिएगा, 9% का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी हमारे लिए ऐड हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा मतलब कि फीचर है। बिकॉज मैं हर बार बोलता रहा कि हम लोग धीरे धीरे एक्सपोर्ट की तरफ काम करेंगे, तो हम लोगों को एक्सपोर्ट की तरफ हम लोगों ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। तीसरा सेगमेंट एआई है। एआई के अंदर आपको जैसे एआई समिट इंडिया में हुई थी, जिसमें जेंसन हुआंग थे। जेंसन हुआंग ने हमारे डिजाइन्स को अप्रूव किया था। उन्होंने बेसिकली, अगर इंडिया, बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर हैं दुनिया में जो कि एनवीडिया के साथ डायरेक्ट उनके डिजाइन के पे काम करते हैं, उसमें नेटवेब भी एक कंपनी है जो कि पूरे तरीके से काम करती है। और हम उनका जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर GB200 है उस पर भी काम कर रहे हैं, जो कि दुनिया के साथ साथ हमारा भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो काफी रॉबस्ट फनल और पाइपलाइन है। अगर देखें तो इन तीनों सेगमेंट को मिला लेते हैं तो मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 91-92% का बिजनेस हमारा इन तीनों सेगमेंट से ही आता है, और तीनों ही सेगमेंट बहुत ही ग्रोथ सेगमेंट है। तो डेफिनेटली हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपना जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको बना के रखेंगे, और 35% के सीएजीआर से हम कम अपना ग्रोथ जरूर मेंटेन करेंगे सर। ओके, 35% की सालाना दर से ग्रोथ मेंटेन करेंगे। लेकिन संजय जी, ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद आपके नतीजों को लेकर इतना उत्साहित है नहीं। स्टॉक आपका 8-9% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शायद कहीं न कहीं तिमाही दर तिमाही शायद नतीजे बाजार देख रहा है, उस हिसाब से उनको निराशा है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इन्वेस्टर्स को, क्योंकि स्टॉक का रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव है? सर ऐसा है कि देखिए, बेसिकली हमारा बिजनेस जो है ना सर, क्वार्टर पे नहीं देखा जा सकता। एक तो क्वार्टर बहुत रॉबस्ट क्वार्टर था, तो बेसिकली प्राइमरली एक तो स्टॉक मार्केट का बेसिकली मार्केट का समझ तो मेरे को कम होता, मेरे को बिजनेस का समझ ज्यादा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे, हमारे बिजनेस को देखना चाहिए तो हमारे बिजनेस को ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू पे देखना चाहिए। 9 मंथ पिछले साल से 9 मंथ का इस बार का अगर आप रेवेन्यू का अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। पिछले साल जो 12 महीने में हमने 730 करोड़ किया था, हमने इस बार 9 महीने में ही 735 करोड़ कर लिया है। तो हमने 9 महीने में पिछले साल के रेवेन्यू को बीट किया है, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी एक रिकॉर्ड रेवेन्यू है, रिकॉर्ड प्रॉफिट है। तो डेफिनेटली हमारा ग्रोथ मोमेंटम बिल्कुल बना रहेगा। और जिस तरीके से जिस एरिया पे हम काम कर रहे हैं उसमें मार्केट फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, काफी मतलब की पॉलिसीज भी काफी फेवरेबल है। तो डेफिनेटली हम लोग काफी रॉबस्ट अपने ग्रोथ के लेकर के, और मैं श्योर हूं कि हमारे इन्वेस्टर निराश नहीं होंगे, हमारे इन्वेस्टर्स का विश्वास पूरे तरीके से बना रहेगा। जी, संजय जी, शायद
जो निराशा है वो मार्जिन्स को लेकर है। शायद बाजार ये देखना चाहता है कि आपके मार्जिन 16 से 18% की रेंज में रहे, जो 13 साढ़े 13% की रेंज में है। क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना रीजनेबल है? किस रेंज में आपको लगता है कि आप मार्जिन्स मेंटेन कर पाएंगे? सर हमेशा हमने गाइड जो किया है हमेशा 13 से 14% के लगभग ही गाइड किया है। और हम लोग हमेशा मेंटेन करते हैं कि जिस तरह की हमारी कंपनी है, क्योंकि सब इंटरप्राइज और लार्ज हाई एंड गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो हम जो बोलना चाहते हैं बिल्कुल उसको मतलब अचीव करना चाहते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 13 से 14% का मार्जिन जो हमने बोला हुआ है वही हम मेंटेन करेंगे। और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं उसको मेंटेन करने के लिए सर। और बेसिकली देखिए सर, क्या है ना कि एक क्वार्टर में थोड़ा सा मार्जिन में अगर कुछ कुछ बेसिस पॉइंट्स का ड्रॉप अगर आ जाता है, तो आई डोंट थिंक दैट इज देयर इज एनी पॉइंट ऑफ वरी देयर। बिकॉज क्या हमारा बिजनेस अगर देखा जाए तो पूरा ईयर ऑन ईयर पे ही देखा जाएगा। अगर आप लास्ट 9 मंथ से इस बार के 9 मंथ्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे मार्जिन में मार्जिनल इंक्रीज ही है, डिक्रीज नहीं है। और बेसिकली अगर पूरे साल का आप देखेंगे तो डेफिनेटली कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा और मार्जिन बिल्कुल मेंटेन रहेगी। लेकिन हम मार्केट को गाइड वही 14% से के लगभग ही करना चाहेंगे सर। ठीक बात है, 14% के आसपास के, 13 से 14% के मार्जिन, 35% की सालाना ग्रोथ, भरोसा दिलाते हुए संजय लोढ़ा साहब। और मेरे को लगता है नहीं, शायद मार्केट का थोड़ा ओवर रिएक्शन इसी वजह से कि आधा परसेंट मार्जिन कम होने पर लग रहा है। और अब क्योंकि संजय जी भरोसा दिला रहे हैं तो आई थिंक लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन फिलहाल स्टॉक आपके लिए कमजोर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है नतीजों के बाद। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से अपने नतीजों को समझाया भी, और आगे के लिए मजबूत गाइडेंस भी आपने बाजार के सामने रखा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज हाल ही की नई लिस्टेड कंपनी, और अब आप देख सकते हैं स्टॉक धीमे धीमे थोड़ा सा इंप्रूव होकर डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मैनेजमेंट के गाइडेंस के बाद। गाइडेंस उतना कमजोर नहीं है, बिल्कुल उन्होंने कहा कि 13 से 14% जो रेंज है उसी में मेंटेन करेंगे। 16 से 18% कोई उम्मीद करे तो खैर वो अलग बात है, बट अदरवाइज मैनेजमेंट अपने गाइडेंस पर कायम है, और साथ ही 35% की सालाना ग्रोथ पर भी। ये है आपके लिए नेटवेब टेक्नोलॉजी। आइए